राजनीति एक ऐसा शब्द है जो अगर किसी शख्स के नाम के साथ जुड़ गया तो वह जल्दी मैला कर दिया जाता है। अक्सर नेता का सिनोनियम करप्शन, छल कपट, अनैतिकता, प्रचंप को माना जाता है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा शख्स भी था जो बेदाग था, जिसकी विपक्ष पार्टी के लोग तक कायल हुआ करते थे, जिसने राजनीति कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन से जुड़कर की, और वो नाम था भैरव सिंह शेखावत। आज हम भैरव सिंह शेखावत की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पे बात करेंगे, जो न केवल उनके जीवन का परिचय देते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि आखिर राजनीति कैसे की जाती है। भैरव सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाचरियावास के एक गरीब राजपूत परिवार में 23 अक्टूबर 1923 में हुआ। उनका बचपन काफी संघर्ष से बीता। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण शेखावत को हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद शेखावत ने अंग्रेजों के जमाने में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और वो सीकर के थानेदार बन गए। परिवार के हालात कुछ ऐसे थे कि पुलिस की नौकरी छोड़कर उन्हें खेती तरफ मुड़ना पड़ा। ये भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक इंटरव्यू में भी बताया था। हालांकि उनके कई करीबी और दिग्गज ऐसा दावा कर चुके हैं कि सिनेमा घर में मारपीट के चलते उन्हें पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद वो खेती करने लगे। उस वक्त उनके बड़े भाई को चुनाव लड़ने का एक ऑफर आया। ये ऑफर उन्होंने अपने छोटे भाई यानी कि भैरव सिंह शेखावत को दिया। इसके बाद शेखावत जनसंघ से जुड़ गए। जब देश में पहली बार विधानसभा चुनाव साल 1952 में कराए गए तो इस आम चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने सीकर जिले के दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और विधायक का पद पाया। ये भी कहते हैं कि जब वो पहली बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ने निकले थे तब उनकी जेब में मात्र 10 रुपए थे, और जब चुनाव का परिणाम आया तो उनकी झोली में थी जीत। यही से एक राजनेता के रूप में उन्होंने सफर की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी पैंठ बनानी शुरू की, जिसमें वो बड़े स्तर पर सफल भी हुए। इस बात का अंदाजा हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि भैरव सिंह ने 1952 के बाद 10-12 विधानसभा चुनाव लड़ा और उनमें से 9 बार जीत हासिल की। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी एक क्षेत्र को अपना गढ़ नहीं बनाया, बल्कि हर बार क्षेत्र चुनाव के लिए नई जगह चुनी। और ताज्जुब की बात यह है कि इन नए क्षेत्रों में भी उन्हें जनता का इतना प्यार मिला कि उनकी जीत पक्की थी। बस एक बार जब 1971 में उन्होंने नए क्षेत्र बाड़मेर से चुनाव लड़ा था तो उन्हें वहां से हार मिली थी। इसके बाद साल 1974 से 1977 के बीच भैरव सिंह मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भी रहे, लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें 19 महीने जेल में गुजारने पड़े। ये वही दौर था जब इंदिरा गांधी के इस एक्शन के खिलाफ एक अलग वर्ग बन रहा था, जिसने साल 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। ये भारत की आज़ादी के बाद एक पहला ऐसा मौका था जब गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी, और इसी का परिणाम हुआ कि भैरव सिंह को 22 जून 1977 में राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला था। लेकिन यह सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं सकी और साल 1980 में केंद्र में आई कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में भैरव सिंह की सरकार को भंग कर नए चुनाव करवाए। इस बार शेखावत ने नई बनी भाजपा पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और सदन में विपक्ष के नेता भी चुने गए। इसी तरह से भैरव सिंह का नाम भाजपा पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी गिना जाता है। इसके बाद आया साल 1990, जब जनता दल के विधायकों के समर्थन से भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में सरकार बनाई और दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। पर यह सरकार भी कुछ साल ही चल सकी, क्योंकि साल 1991 में अयोध्या में एक विवादित ढांचे गिरने के बाद 15 दिसंबर 1992 को केंद्र ने शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया। पर भैरव सिंह का हौसला पस्त नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राजस्थान में फिर एक बार सरकार बनाई और 14 दिसंबर 1993 को तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2002 से 2007 तक शेखावत देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके लिए कहा था कि भैरव सिंह जी आज देश के माथे का चंदन बन गए हैं। इससे एक जुड़ा हुआ किस्सा एक ऐसा भी है कि जब उन्हें उपराष्ट्रपति का पद मिला तो पहली बार वो अपने गांव गए। उस समय वे मीडिया के साथ अपने उस कमरे में गए जहां उनका जन्म हुआ था। उस मौके पर शेखावत अपनी मां को याद करके भावुक हो गए और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, आज अगर मां होती तो। फिर इसके बाद 15 मई 2010 वो दिन था जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भैरव सिंह को अजात शत्रु कहा जाता था। उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में थी जिनकी अपनी स्पष्ट विचारधारा के बावजूद कोई शत्रु नहीं था। शेखावत का एक एक कार्यकर्ता से खास रिश्ता, जमीनी जुड़ाव, शालीनता और सादगी के साथ ही दूरदृष्टि जैसे गुणों में भी उन्हें राजस्थान में बोबोसा का दर्जा दिया।
शेखावत एक गरीब परिवार से निकले थे, इसलिए उन्होंने अंत्योदय योजना की शुरुआत की ताकि निचले तबके के व्यक्ति का जीवन स्तर भी उठाया जा सके। ये योजना गरीब परिवारों के लोगों को रोजगार देने, कृषि में मदद देने और काम के बदले अनाज उपलब्ध कराने की एक क्रांतिकारी पहल थी। यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने इससे प्रेरणा लेकर इसे नेशनल लेवल पर भी लागू किया। शेखावत की एक खूबी थी, उन्हें पर्ची सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनसे मिलने के लिए किसी कार्यकर्ता को पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका दरबार सबके लिए हमेशा खुला रहता था और जब वो किसी को एक बार मिल लेते थे तो कभी भूलते नहीं थे। वहीं उनकी हाजिर जवाबी ऐसी कि कोई नेता हो या पत्रकार उनकी बातों का मुरीद हो जाया करता था। उनके पास हर बात का जवाब होता था। उन्होंने अपने जीते जी 2 भविष्यवाणियां की थी। एक तो ये कि एक दिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरी ये कि मैं रहूं ना रहूं, राम मंदिर तो बनकर रहेगा। और ये दोनों ही बातें सच साबित हुई। आज भले ही ये दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति से आज के नेता बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि राजनीति में बगैर किसी दुश्मनी और ईमानदारी से भी टिका जा सकता है, यानी अपनी शख्सियत को मैला किए बगैर भी शासन किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी सीख ये कि इरादे और असूल पक्के हो तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक भी पहुंच सकता है।